अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ हफ्ते को दोपहर 12 बजे से। ये हमारा दोपहर का खाना और नाश्ता दोनों ही है, क्योंकि हमने जब सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी थी तो मैं फजर की नमाज़ पढ़ के घर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ। तो उसके बाद बच्चों को रेडी वगैरह करती हूँ स्कूल के लिए। तो आज चूँकि सैटरडे था और इन्हें छुट्टी थी तो इनको भूख लगी थी बच्चों को। फिर इनको मैंने नाश्ता वगैरह बना के दिया और छोटे मोटे काम जो थे वो करके फिर मेरे हस्बैंड जब चले गए तो फिर हम सो गए थे तकरीबन 9:30-10 बजे और हम उठे फिर 12 बजे। फिर मेरे बच्चे लेकर आए थे नान चने का नाश्ता और फिर हमने वो किया था। नाश्ता करने के बाद जो छोटे मोटे काम थे और कुछ कपड़े थे जो धोने थे वो मशीन लगाई थी मैंने, और फिर कुछ कटिंग थी कपड़ों की जो करनी थी। कटिंग की हो तो कपड़े जब मर्ज़ी आप स्टिच कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसीलिए फिर मैं ना रोज़ के रोज़ जब भी स्टिचिंग करनी होती है पहले कटिंग करके रख लेती हूँ, उसके बाद स्टिचिंग जब मर्ज़ी कर लेती हूँ। कटिंग मुझे करना बहुत मुश्किल लगता है, तो इसीलिए अक्सर मेरे कपड़े जो हैं वो कटिंग से पड़े रहते हैं। कि इसलिए मैं कहती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि जब भी ज़रा सा फ्री टाइम हो तो मैं कटिंग करके रख लूँ, तो जब भी टाइम लगे तो बस स्टिचिंग करनी पड़े, कटिंग ना करनी पड़े। और वैसे भी मुझे बहुत ही शौक़ है कपड़ों की सिलाई का, कढ़ाई का। तो इसीलिए पहले जब मेरे पास ज़्यादा टाइम होता था तो मैं अक्सर कपड़ों पे कढ़ाई वगैरह भी कर लेती थी। अब तो टाइम इतना नहीं लगता, मतलब थोड़ा ही टाइम होता है, अब दिन छोटे बहुत हो गए हैं। गर्मियों में फिर भी ज़रा दिन लंबे होते हैं तो काफ़ी टाइम निकल आता है। सर्दियों में लगता है अभी दिन स्टार्ट हुआ है और ख़त्म भी हो गया है, तो इसीलिए सर्दियों में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। दोपहर में बच्चों ने रोटी तो खानी नहीं थी तो वो कह रहे थे कि हमें बना दें आलू के चिप्स। तो फिर मैंने उनको बेसन लगा के कतले बना दिए थे। इनको इसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है, डिफरेंट होता है, तो मज़े के लगते हैं ये। बस बेसन में नमक, मिर्च, ज़ीरा, पिसा धनिया और दादर मिर्च ये सब डाल के इसको मिक्स करके आलू पे लगा दें और इससे फ्राई करें। ये भी बहुत मज़े का टेस्ट देते हैं। काफ़ी सारे लोग इसको खाते हैं, अक्सर तो इसको मिर्चों में भी भरते हैं, वो भी बहुत मज़े का टेस्ट देती हैं। मेरा बेटा ज़्यादातर मिर्चों में भरे हुए बेसन के पकोड़े बहुत शौक़ से खाता है, तो वो मुझे बहुत मुश्किल लगते हैं बनाने, इसलिए मैं ज़्यादातर बस यही बना देती हूँ और वो मैं कम ही बनाती हूँ। वैसे भी बच्चों को जितनी मर्ज़ी उनकी पसंद की चीज़ें आप बना के दे दें, फिर भी उन्होंने आपको ये ही सुनाना है कि आप उन्हें कुछ देती नहीं हैं, कुछ बना के देती नहीं है। मेरी मर्ज़ी का कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि कौन सी चीज़ें बच्चों के लिए हेल्दी हैं, कौन सी अनहेल्दी हैं, और बच्चे वही पसंद करते हैं जो अनहेल्दी चीज़ें होती हैं। इसीलिए बच्चों को यही लगता है कि हमें हमारी पसंद का कुछ भी खाने को नहीं मिलता, और जो है माँ बाप वो अपनी पसंद की ही हमें खिलाते हैं। बच्चे ज़्यादातर वैसे भी जंक फूड पसंद करते हैं जो उनके लिए बहुत ही अनहेल्दी होते हैं। बच्चों के लिए फ्रूट्स, दूध और ये खजूरें चीज़ें इस तरह की ज़्यादा अच्छी होती हैं। हमें कम से कम बच्चों को डेली बेसिस पे एक खजूर तो लाजमी देनी चाहिए। ये बच्चों में प्रोटीन, आयरन इन सब की कमी को पूरा करने में काफ़ी हेल्प करती है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि रोज़ाना की 1 या 2 खजूर तो लाजमी खानी चाहिए। खाने में हमें अपनी लाजमी शामिल करनी चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम, या कम से कम 1 खजूर रोज़ाना की 1 गिलास दूध के साथ लाजमी आप लें या बच्चों को भी दें। ये बहुत ही हेल्दी चीज़ें हैं जो हम लोग तो नहीं खाते, आगे से हमारे बच्चे भी नहीं खाते। कहते हैं कि जिन बच्चों को आप बचपन में जो चीज़ खिलाते हैं ना वो बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चों के मामले में ये चीज़ें तो बिल्कुल ही ऑपोजिट ही हुई हैं, क्योंकि इनको जो चीज़ें मैंने बचपन में खिलाई हुई हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं खाते। इसीलिए फिर मेरी जो कोशिश होती है कि जो बच्चों को पसंद है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दूं कि जो हेल्दी भी हों और जो ज़्यादा बच्चों की हेल्थ पे असर ना डालें। तो बातों बातों में मेरे पकोड़े रेडी हो गए हैं और ये मैंने बच्चों में दे दिए थे, उन्होंने इसी तरह ही खाए थे बिना रोटी किसी चीज़ के। और ये क्लिप मेरी बेटी ने बनाया था, उसे भी बहुत शौक़ हो रहा था व्लॉगिंग का, तो उसने कहा था कि मैं ये शूट करती हूँ। वो ये शूट कर रही थी तो मैंने फिर सोचा मैं कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग मैंने करनी थी, उसके बाद स्टिचिंग करनी थी, क्योंकि मुझे कटिंग करना बहुत मुश्किल लगता है। कटिंग हो तो फिर आप किसी भी वक्त कभी भी आप जब टाइम लगे तो कपड़ों की स्टिचिंग कर सकते हैं।
मेरे पास ये पीस काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ था और ये सिर्फ इसी वजह से पड़ा रह गया था क्योंकि मुझे इसकी कटिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा था। जो थोड़े बहुत काम होते हैं वो इनकी वजह से फिर रह जाते हैं। कुछ काम हमें बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, कुछ काम हम बहुत शौक़ से और कुछ बहुत मजबूरी के तहत करते हैं। जैसे कि कटिंग मैं बहुत मजबूरी के तहत करती हूँ और स्टिचिंग मैं बहुत शौक़ से करती हूँ। इसी तरह मुझे आटा गूँथना बिल्कुल नहीं पसंद, पर मैं रोटियाँ शौक़ से पका लेती हूँ। तो फिर मैंने जब ये कटिंग कर ली उसके बाद फिर मैंने स्टिचिंग की और स्टिचिंग भी सिंपल सी की थी। इसके मैंने पहले बाज़ों को स्टिच किया था और उसके बाद मैंने इसको शर्ट के साथ अटैच किया था क्योंकि मुझे ये इजी भी लगता है और इससे शर्ट में एक अच्छी फिनिशिंग आती है, नीटनेस आती है इसकी स्टिचिंग में। इसीलिए मैं बाजू बाद में अटैच करती हूँ, पहले सारी स्टिचिंग कर लेती हूँ। बाजू लहदा से स्टिच करती हूँ और शर्ट को लहदा से स्टिच कर लेती हूँ। जिस काम का भी आपको या जिस चीज़ का भी आपको शौक़ हो, लगन हो, आप वो काम करें तो उससे आपका जो डिप्रेशन है, टेंशन है और जो फ़िज़ूल की जो ज़हन में सोचें आती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं काफ़ी हद तक। अगर हम अपने पसंदीदा काम की तरफ अपना रुझान कर लेते हैं ना, तो हमें काफ़ी हद तक ज़हनी टेंशन से निजात मिल जाती है। और स्टिचिंग मेरा बहुत ही पसंदीदा काम है और ये मैं बहुत खुशी से करती हूँ। तो काफ़ी मेहनत से मेरी ये कमीज़ स्टिच हो चुकी थी जो कि तकरीबन काफ़ी देर पुरानी थी और बल आखिर ये स्टिच मैंने की थी। नीचे मैंने इसको लेस लगा दी थी, उसके ऊपर मैंने एक और लेस लगा के अटैच कर दी थी क्योंकि नीचे जो लेस थी वो मस्टर्ड कलर की थी और मुझे सेम मतलब करना नहीं था, थोड़ा सा चेंज लाना था ताकि वो एक बॉर्डर की तरह से लगे। इसीलिए मैंने नीचे डबल करके लेस लगा दी थी, मस्टर्ड के ऊपर मैंने ब्लू लेस कर दी थी। और ये बाजू जो थे इसके मैंने बॉर्डर पे एम्ब्रॉयडरी की थी खुद हाथों से और ये हैंड एम्ब्रॉयडरी है और इसका मैंने बाजू के आगे एक पैच सा बना दिया था क्योंकि पहले मेरा इरादा था कि मैं ना नीचे एक बॉर्डर बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा था शर्ट पूरी सिंपल सही है और ये बाजू ही लगेंगे, इसलिए फिर मैंने कटिंग करके इसकी एक जॉइंट लेस के साथ इसको अटैच करके तो मैंने इसको फिर साथ बाजू के अटैच कर दिया था और एक ये बॉर्डर की तरह से बन गया था। गले के मैंने साइडों पे ब्लू लेस और सेंटर में पिंक लगाई थी और मल्टी कलर का सेंटर में मैंने बटन अटैच कर दिया था ताकि ये अच्छा लुक दे। तो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे फिर मिलूँगी किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।